राम जी का और रावण का युद्ध नहीं भया था। रावण भगवान के ऊपर सारे आयुध ऐसे फेंकता था, लक्ष्य करके राम जी को नहीं मारता था। आप लंका कांड पढ़िएगा, उसमें लिखा है साफ साफ, भगवान केवल उसके काटते थे जो फेंकता था, क्योंकि राम जी का बाण तो अमोघ है। हनुमान जी कैसे गए? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेऊ हनुमाना। भगवान एक बाण भी मार दें तो रावण का जय जय सीताराम। जैसे रावण फेंकता था वैसे भगवान करोड़ों करोड़ों बाण उसके काट देते थे, बस रावण की ओर भगवान ने नहीं। जब अंतिम दिन आया उसके एक दिन पहले, छठवें दिन, भगवान ने एक बाण मारा था, मूर्छित हो गया था वो, उसी संकल्प से मारा। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तो। ये कुछ अंतरंग बातें हैं कथा की, इसको जान लेना चाहिए। भगवान जब लक्ष्य करके मार देते हैं तो भैया अमोघ बाण राम जी के धनुष से निकलेगा सारंग से, तो लक्ष्य भेद करके ही वापस आएगा। हाँ, राम जी को रावण ने बहुत छकाया, गलत। रावण क्या छकाएगा? भगवान लीला कर रहे थे। जब देवताओं ने प्रार्थना किया तब भगवान ने उसके सिर भुजाओं को संकल्प लेकर काटा। नवीन आ जाते भैया, आगे आपको लंका कांड में सुनाएंगे। तो यहां भी ये लीला कर रहे हैं। भगत है तो नाना विधि करत चरित्र। घर में नहीं छोटा बच्चा बच्ची लीला करते हैं, देख करके हम लोग मगन होते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं, लौटते हैं, पड़ते हैं। इनमें भी बड़ी अद्भुत बात है, ध्यान रखिएगा। घर में छोटा बच्चा खेल रहा हो, गिर पड़े, आपने देख लिया तो उसकी ओर ना देखिए, उल्टा देखिए, तो वो झाड़ करके चल देगा। जहां आपने देखा कि रोना शुरू करेगा, उठाओ। बच्चों की लीला बड़ी अद्भुत। अब इसका सुख लेना चाहिए। बच्चे घर में हो तो बच्चों का सुख लेना चाहिए, वृद्धावस्था घर में हो तो वृद्धावस्था का सुख लेना चाहिए। किस बात का? वृद्धावस्था सर्वकाल टेंशन में रहती। कौन कौन आ गए? सब आगे, वो छोटा वाला रह गया। वो 12 बजे रात को क्यों आता है? डंडा रखो, डंडा रखो। तो जब तक नहीं आएगा छोटा वाला तब तक वृद्धावस्था बैठी रहेगी, अपने भी जगी रहेगी, घर भर को जगाए रहेगी। आ गए? ए मिस्टर इधर आओ, कल से समय से आना, 8 बजे आ जाना, 9 बजे आना। देर से आए आज छोड़ देते हैं, कल से डंडे बजेंगे, डंडे बजेंगे। अच्छा नहीं आएंगे दादी जी, दादाजी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ये हंटरिंग बहुत अनिवार्य है, इसको हंटरिंग कहते हैं। इससे जीव संस्कार में रहता है। देखो, हंटरिंग जब नहीं मिलती है तब पता चलता है कि गड़बड़ हो रहा है। अब तो सब बड़े हो गए, वृद्धावस्था का अंकुश कोई समझता ही नहीं क्या है। ये आनंद है। जैसे बचपन का खेल आनंद है, वैसे वृद्धावस्था की हंटरिंग अनिवार्य आनंदमय है। लिया जाए। मेरे प्रभु आनंद प्रदान करके अवधवासियों को पढ़ करके आए। इधर गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी बक्सर आश्रम में ध्यान मगन हुए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी। जब यज्ञ जोग मुनि कर यति मारीच गाधितनय मन चिंता व्यापी हर बिनु मरहिन निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचार प्रभु अवतरे हरन
मुनिदेव ने ध्यान में देखा, परमात्मा श्री राम धरती के भार को उतारने के लिए अवतरित हो गए। कहां? अयोध्या जी में। विचार करने लगे, चलें और महाराज से मांगकर दोनों भाइयों को ले आवें, यज्ञ रक्षा हो, असुरों को मारा जाए, इनका समापन हो, यज्ञ की रक्षा हो। कहे विधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करिमज्जन सरयू जल गए। महाराज ने श्रेष्ठ आसन पर पधरा कर पांव पखारा, पूजन किया, भोजन जलपान प्रणामोपरांत विश्राम किए। संध्या वेला में राजसभा में आए, अपने राज सिंहासन पर पधरा कर चक्रवर्ती महाराज हाथ जोड़ लिए। हे मुनिदेव, आज तक आपने ऐसी कृपा कभी नहीं करी। कही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकर तन लाभ। हे मुनिदेव, आपके आगमन का कारण क्या है? आप जिस निमित्त आए हैं, कहिए, मैं विलंब नहीं लगाऊंगा। आप कहेंगे हम पूरा करेंगे। कभी किसी से ये न कहिए आपकी क्या इच्छा है, बस आप कहिए हम पूरा करेंगे। और उसने कह दिया कि गादी खाली करो, हम गद्दी पर बैठेंगे, तब क्या होगा? हाँ, सावधान, हरगड़ी रहना है। चक्रवर्ती महाराज ने कह तो दिया, कहिए मैं देर नहीं लगाऊंगा, आप कहेंगे कि पूरा। विश्वामित्र जी महाराज ने उचित अवसर जाना, बोले, राजन असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन अनुज समेत देव निश्चर बध मैं हो बसना। देव भूप मन हर्षित तजहु मोह धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कह। जिससे भी कुछ मांगना है उसकी थोड़ी देर प्रशंसा करिए। भूमिका जितनी बढ़िया बनेगी उतना ही आपका लक्ष्य सधेगा। भूमिका नहीं बना पाए तो फिसल जाएगा। भूमिका कैसी? यही एक हरिश्चंद्र थे, एक आप हैं। एक मानधाता थे, एक शिवी थे, अपना तन दान कर दिए। मानधाता जी गौ सेवा में सब दान। महाराज दिलीप ने गौ माता के लिए राजपाट सब अर्पित कर दिया। एक उनका नाम था, एक आपका नाम है। आदमी जितना ताड़ पर चढ़ जाएगा उतना परमार्थ में कर जाएगा। आप सोचिए कि संबंध में कर जाएगा, नहीं नहीं। अरे बच्चे, माताएं बहुत अच्छा जानती हैं। जब गहना लेना होता है तो बढ़िया बढ़िया जो जो पसंद है वही खिलाती हैं देवता को। हाँ, खूब पंखा झल झल, अब तो कूलर एसी सब आ गए। प्रियता, जहां प्रियता में प्रवेश करे समझना कतरनी चलने वाली है। प्रियता से बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ, अंतरंग संबंधों में प्रियता कैसी का काम करती है। चढ़ा दिया चक्रवर्ती महाराज को विश्वामित्र बाबा ने। हो कहा? झाड़ पर चढ़ा दिया। महाराज, आपके कुल की परंपरा है धर्म रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने की। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। क्यों? आपका धर्म सिद्ध होगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। आपके कुल में तो यही व्यवस्था है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर
बचन न जाई महाराज मानधाता, महाराज भगीरथ, महाराज असमंजस, महाराज दिलीप। अरे महाराज, महाराजाओं की धर्म करने की परंपरा है। देखिए अब दूसरा पक्ष, जब कोई अकारण मिलकर प्रशंसा करने लगे तो पूरा सावधान रह जाना चाहिए। अब दूसरा पक्ष सुना रहा हूं, पहला सुना दिया। अकारण कोई प्रशंसा करे इसका मतलब सावधान। हाँ, अतिशय प्रशंसा कुछ न कुछ खुआ देगी। अरे वाह वाह, बहुत सुंदर, क्या बात है, अद्भुत हैं आप। क्या मतलब? बैठे बैठे बिना मतलब। हाँ, कह रहे हैं विश्वामित्र बाबा, आपका यश बढ़ेगा, आपका धर्म साधन सिद्ध होगा और इन बच्चों का कल्याण होगा। लेकिन महाराज की ये इतनी प्रिय वाणी भी महाराज चक्रवर्ती जी को अप्रिय लगी। सुन राजा अति अप्रिय वाणी। आपने सुना होगा, कोई आपकी प्रशंसा करे तो वो प्रिय लगता है कि अप्रिय लगता है? कमलेश भैया, आप तो खैर दानी है ही हैं। आप बताइए, आप में से कोई ऐसा है जिसको अपनी प्रशंसा अप्रिय लगे? अरे गुजरात के भगत लोग तो धर्मशील हैं ही। आप जहां भी जाते हैं अपनी एक परंपरा और विधा का पालन करते हैं। इतनी प्रशंसा कोई करे इसका मतलब सावधान रहना, अब ठगेगा, अब अपने स्वार्थ की बात कहेगा। चक्रवर्ती महाराज को प्रशंसा भी अप्रिय लगी। क्यों? मांग बड़ी खतरनाक है। क्या बाबा कहते हैं? सुन्नी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय मुख दुते कुम्हीला। महाराज का हृदय कपा गया, मुख की दुति कुम्हिलाई गई। क्यों? राम जी को मांग दिए। देखिए, बुरा न लगाइएगा, छोटे छोटे बच्चों को लोग हॉस्टल में भेज के पढ़ाने लगे। छोटे छोटे बच्चों को। अरे भाई, इंटर तक तो अपनी गोद में रखो। तर्क बहुत अच्छा देते हैं। महाराज जी 4 बजे उठा दिया जाता है, गीता के श्लोक पढ़ाए जाते हैं, रामायण की चौपाइयां पढ़ाई जाती हैं। इतनी सुंदर रूटीन है। घर में इसकी मम्मी, वो तो 8 बजे तक। हाँ, 8 के पहले कोई टेंशन नहीं। क्यों? बच्चे रहें तो उसको भी 5 बजे उठना पड़ेगा, हैं? लेकिन 8 बजे का कोई टेंशन नहीं है। मेरा एक सिद्धांत है, याद रखिएगा, बचपन हॉस्टल में तो बुढ़ापा हॉस्पिटल में। कोई रोकने वाला नहीं है। अरे भैया, ममता दोगे तब न ममता मिलेगी। बचपन से यदि आपको ममत्व नहीं रहा तो बचपन का भी वृद्धावस्था से ममत्व समाप्त हो जाता है। ये तो गिव एंड टेक की प्रकृति है जगत की। हम आपको कथा दे रहे हैं तो आप हमको प्रेम दे रहे हैं, हम आपको कथा नहीं देंगे तो आप हमको प्रेम नहीं देंगे। भगवान का भजन करेंगे, भगवान हमको प्रेम देंगे। रामय केवल प्रेम पियारा। प्रवृत्तियों को, प्रकृति को, व्यवहार को, सिद्धांत को समझकर जो उचित है वो करना चाहिए। जो मन को उचित लगे वो नहीं करना चाहिए।
जो व्यवहार सिद्धांत को उचित लगे वो करना चाहिए, ये धर्म है। हम समझें, हम किसी के लिए तपेंगे तो कोई हमारे लिए त्याग करेगा। चक्रवर्ती महाराज ने स्पष्ट मना कर दिया, अभी बचपन है। चौथे पन पायम सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहे वो विचारी। सोचिए नहीं, मांगो भूमि धेनु धन को, सरबस देव धरती लीजिए, कोष लीजिए, गौ माताएं लीजिए, सेना ले जाइए महाराज। देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, सो मुनि देव निमिष कमाई। शरीर ले लीजिए, प्राण ले लीजिए, राम नहीं। अपने बच्चों को हम नहीं देंगे। यहां तो बरियाई से दिए दे रहे हैं। घर में जाओ, छोटे बच्चे नहीं रहते हैं, पूरा घर का सामान ऐसे रहता है जैसे अस्पताल जैसा हो। बच्चे ही नहीं, बच्चे, आपके बच्चे कहाँ गए? क्या है? बकरी की तरह चेहरा गिरा दिया है। अच्छा, हया भी नहीं आती है, दया भी नहीं आती है। अरे भाई देखो, घर का सामान अस्त व्यस्त नहीं, इसका मतलब घर में बच्चे नहीं। घर का सामान कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ गिरा है, कहीं कुछ टूटा है। क्यों? बच्चे हैं। कथा में बच्चे रहते हैं तो उछल कूद मचाते हैं तो अच्छा लगता है। बच्चे नहीं है, केवल कथा में बूढ़े लोग बैठे हों, जो जहां बैठा है वहीं बैठा है, दूसरा आएगा उठा के ले जाएगा, कोई हलचल नहीं होती, एकदम शांत। अरे भैया, बच्चों से ही संसार है। हम आप सभी तो बच्चे हैं ना, भगवान के बच्चे हैं, इसलिए ममत्व रखो, चलने दो, जिसको जहां होना है होगा। प्रकृति की व्यवस्था है, जिसको जो होना होगा होगा। ज्यादा पढ़ाओ नहीं। मोदी जी कौन पढ़ाई किए हैं? एमए पास है ना। मोदी जी ने अपने शरीर को तपाया है धर्म में, देश में, और आपके इस प्रांत से निकल करके दिल्ली से सल्तनत चला रहे हैं भारतवर्ष की, तो संस्कार के कारण चला रहे हैं ना कि हॉस्टल के कारण चला रहे हैं? इसका अभ्यास करो। ममत्व मिलेगा, समत्व मिलेगा, संस्कार मिलेगा, व्यवहार मिलेगा, तभी मनुष्य में एक दूसरे के प्रति कर्तव्य भाव जगेगा। वह जगे, इसलिए परिवार के साथ रहने का अभ्यास होना चाहिए, नहीं तो कोई अर्थ नहीं हो। अब देखिए, चक्रवर्ती जी महाराज का राम प्रेम देखकर विश्वामित्र जी को बड़ा प्रसन्न भाव जगा। सुनिंद्र पगिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि। ज्ञानी मुनि गुरुदेव विश्वामित्र जी सोचते हैं, कहाँ मैं संसार छोड़कर परमार्थ तत्व में लीन हूं, लेकिन मेरे से अधिक राम प्रेम तो चक्रवर्ती महाराज का है। देखो भाई, आपस का प्रेम ऐसा हो ना कि दूसरे को हमारे प्रेम को देखकर जलन हो, ये प्रेम है। बस आप क्या अद्भुत है, क्या भ्रातृ प्रेम है, क्या